अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक बेकिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है बादामी नान खटाई। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। ये एक बेकरी शेफ़ की रेसिपी है। कोई किस्म का राइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही इसमें बेकिंग सोडा है, ना बेकिंग पाउडर है। इस वजह से ये मेल्ट इन माउथ वाली जो नान खटाईज़ होती हैं, ये रेसिपी वैसी नहीं है। ये बल्कि बिस्किट्स की तरह से थोड़ी सी क्रिस्पी और क्रंची होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव घी लिया है और इसे मैं पैन में सिर्फ इतनी देर के लिए कुक कर रही हूँ कि घी मेल्ट हो जाएगा। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतनी ही देर चूल्हे पर रखें कि मेल्ट हो जाए और इसे चूल्हे से हटाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 1 पाव बादाम ले लें और उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि वो अच्छी सी क्रंची हो जाए। जब आप इसे वार्म करेंगे तो थोड़ी नरम हो जाएंगी, लेकिन आप जब इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद दोबारा से क्रंची हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप इन्हें ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप हर बादाम को 2 से 3 बड़े बड़े चंक्स में कट कर लीजिए। अब सेम पैन में मैंने आधा किलो मैदा शामिल किया है और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मुस्तकिल चमचा चलाते हुए। हम यूजुअली बेकिंग वगैरह में या नान खटाई बिस्किट्स वगैरह जब बनाते हैं तो मैदे को रोस्ट नहीं करते हैं, बट इस रेसिपी के लिए हमें मैदे को हल्का सा रोस्ट करना है। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पिघला हुआ घी, 1 पाव आइसिंग शुगर और 1 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर शामिल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब चीनी और घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर शामिल करें रोस्ट किया हुआ मैदा और तमाम चीज़ों को बहुत ऐसे हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लीजिए। इसका टेक्सचर डो फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि ये क्रम्बल टाइप का ही रहेगा। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तब आप इसके अंदर रोस्ट किए हुए बादामों को शामिल करें। बादामों को भी बहुत हल्के हाथों के साथ तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसे शेप देना है। शेप देने के लिए 2 तरीके होते हैं। आज मैं इसे जिस तरह से हम कबाब को शेप देते हैं इसी तरह से इसकी शेप दे रही हूँ। इसे शेप देते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि एक क्रम्बल टेक्सचर का मिक्सचर है, इस वजह से इसके एडजेस पर थोड़े से क्रैक्स आएंगे और बादाम के बड़े पीसेस होने की वजह से आपको टॉप इसका स्मूथ नहीं लगेगा। दूसरा मेथड ये है कि आप मिक्सचर को 2 प्लास्टिक शीट्स के दरमियान रखकर बेलन से अच्छी तरह से फ्लैट बेल लीजिए और इसके बाद राउंड कटर से आप नान खटाई कट कर लीजिए और इसे बगैर ग्रीस किए हुए बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दीजिए। हमें इसमें बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से तमाम नान खटाई तैयार कर लीजिए। यूजुअली नान खटाई के टॉप पर अंडे की जर्दी को फेंट कर लगाया जाता है, बट इस रेसिपी के लिए आपको थोड़ा सा मिल्क पाउडर चाहिए। मैंने यहाँ तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है और इसे पानी के साथ मिक्स किया है ताकि इसकी लई टाइप की कंसिस्टेंसी हो जाए और इसे मैं नान खटाई के ऊपर ब्रश कर रही हूँ। तमाम नान खटाइयों के ऊपर मिल्क पाउडर कोट करने के बाद आप इसे 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। जब ये बेक होकर निकलेंगी उस वक्त ये थोड़ी सॉफ्ट होंगी। चंद मिनट इन्हें ट्रे में ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आप इन्हें निकाल कर किसी वायर रैक पर रख दीजिए और इन्हें बिल्कुल कंप्लीट ठंडा होने तक ऐसे ही रहने दीजिए। ये ठंडे होने के बाद क्रिस्प हो जाएंगी। जब बिल्कुल कंप्लीट ठंडी हो जाए तब आप इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख सकती हैं। मज़ेदार और क्रंची बादामी नान खटाई बिल्कुल रेडी है। मैं आपके साथ और भी 2-3 किस्म की नान खटाई की रेसिपी जल्द ही शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।